आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। बांदा में मस्जिद पर बजरंग दल के कारकुनों का हमला। उत्तर प्रदेश के बांदा में जेर तामीर मस्जिद पर हमले के वाक़े के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी दरमियान कांग्रेस पार्टी के अखिलती सेल के रियासती सदर शाहनवाज आलम ने इस मामले में बांदा जिले के डीएम और एसपी के मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कारकुनान और रहनुमाओं ने जिले के अमन व अमान बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वाक़े की वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल के कारकुनान ने मस्जिद में तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मस्जिद का तामीर गैर कानूनी था तो उसे रोकने की जिम्मेदारी सरकारी महकमों की होती है। बजरंग दल और वीएचपी के कारकुनों को तामीराती काम को रोकने की और तोड़फोड़ करने का इख्तियार किसने दिया? शाहनवाज आलम ने कहा कि इस पूरे वाक़े के दूसरे दिन भी इलाके में कशीदगी पाई गई। ऐसे में ये नहीं माना जा सकता कि खुफिया एजेंसी और पुलिस महकमे को इस मामले की इत्तला नहीं थी। गुंडों का हौसला इसलिए भी बुलंद है कि इन पर कोई सख्त कार्रवाई होने का खतरा नहीं है। इस वाक़े में मुलविस सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ बांदा जिले के डीएम और एसएसपी के मुअत्तली का मुतालबा किया गया है। रियासत में मुसलमानों को हदफ बनाया जा रहा है। जुनैद और नासिर कत्ल केस से मुताल्लिक एसएचओ का वीडियो वायरल, कई नए इंकशाफात। जुनैद और नासिर कत्ल केस की जांच कर रहे गोपालगढ़ थाने इंचार्ज राम नरेश मीना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एसएचओ मीना वाक़े के हवाले से कई अहम बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में एसएचओ राम नरेश मीना का कहना है कि जुनैद और नासिर को जो लोग ले गए थे उन्होंने पहले ही उनका कत्ल किया। इसके बाद उन्हें हरियाणा पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन दोनों की हालत को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। वीडियो में एसएचओ कह रहे हैं कि मारपीट के दौरान ही एक शख्स की मौत हो गई थी और फिर मुल्जिमान ने सबूत मिटाने के लिए दोनों को जला दिया। वायरल हो रहे वीडियो में गोपालगढ़ थाने के इंचार्ज राम नरेश मीना ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन लोगों को सीआईए ने नहीं उठाया, बल्कि जो लोग इन दोनों को उठा ले गए थे उन्होंने ही जुनैद और नासिर का कत्ल किया। मुल्जिमान दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर गए और कहा कि इन दोनों को गिरफ्तार करो। ये दोनों गाय तस्करी के एक मामले में मतलूब है, लेकिन उनकी हालत देखकर पुलिस ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। वीडियो में पुलिस स्टेशन इंचार्ज राम नरेश मीना कह रहे हैं कि एक शख्स की मारपीट की वजह से मौत हो गई और बाद में सबूत मिटाने के लिए दोनों को जला दिया गया। उन्होंने कहा कि इस पूरे वाक़े में मोनू मानेसर की लोकेशन कहीं नहीं आई है, जिसमें मोनू राणा अनिल मोरथल और विकास आर्या कुलीदी मुल्जिम है। मोनू राणा भिवानी का रहने वाला है। भिवानी उस जगह से ज्यादा दूर नहीं है जहां यह वाक़या पेश आया। गिरफ्तार रिंकू सैनी का ताल्लुक मोनू मानेसर की टीम से है। रिंकू सैनी से पूछगछ की जा रही है। इसके मोबाइल पर जिस बोलेरो गाड़ी का नंबर आया है वो रिकॉर्ड पर है, इसे छुपाया नहीं जा सकता। इस वीडियो के वायरल होने के बाद महकमा पुलिस में हलचल मच गई है। पुलिस सुपरिटेंडेंट श्याम सिंह का कहना है कि अब वीडियो की जांच की जाएगी कि वीडियो और आवाज एसएचओ की है या नहीं। बता दें कि 15 फरवरी को हरियाणा के जिले भवानी में नामालूम अफराद ने जुनैद और नासिर को जिंदा जलाकर हलाक कर दिया था। बदूफी के अहले खाना ने बजरंग दल के कारकुनान पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। अवैसी के घर पर पथराव, खिड़कियों के शीशे टूटे, शिकायत हुई दर्ज। शरपसंदों ने इतवार यानी 19 फरवरी को देर शाम दिल्ली में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन अवैसी के घर पर पथराव किया। पथराव के बाद अवैसी के घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस वाक़े की दिल्ली पुलिस ने तस्दीक की है। घर पर पथराव के बाद असदुद्दीन अवैसी ने पुलिस से राब्ता किया और वाक़े की इत्तला दी। एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने इल्जाम लगाया है कि कुछ नामालूम शरपसंदों ने दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर पथराव किया। यह वाक़या शाम 5:30 बजे अशोक रोड इलाके में पेश आया। इत्तला के बाद एडिशनल डीसीपी की क़यादत में दिल्ली पुलिस की एक टीम ने अवैसी के घर का दौरा किया और जाए वक़ूफ़ से शवाहिद इकट्ठा किए। न्यूज़ पोर्टल एबीपी पर शाया खबर के मुताबिक इस वाक़े के बारे में असदुद्दीन अवैसी ने खबर एजेंसी एएनआई को बताया। मैं रात 11:30 बजे अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचा। वापसी पर मैंने देखा कि खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं और चारों तरफ पत्थर पड़े हुए थे। मेरे घर पर काम करने वाले शख्स ने बताया कि शरपसंदों के ग्रुप ने शाम 5:30 बजे के करीब रिहाइशगाह पर पथराव किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने यह भी कहा कि उनकी रिहाइशगाह पर यह जो हमला था ये चौथा हमला था। उन्होंने कहा यह चौथी बार ऐसा हमला हुआ है। मेरे घर के आसपास काफी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इससे इन तक रिसाई हासिल की जा सकती है। मुजरिमों को फौरी तौर पर पकड़ा जाए
उनका मजीद कहना था कि फौरी कार्रवाई की जाए और मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस मामले की जांच कर रही है। अवैसी राजस्थान के 2 रोजा दौरे पर थे, जहां उन्होंने इस साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की मुहिम का आगाज किया। पटना पार्किंग तनाजे में 2 लोगों की मौत के बाद भड़का गांव वालों का गुस्सा। कई बिल्डिंग और गाड़ियों में लगाई गई आग, मची अफरा तफरी। बिहार के दारुल हुकूमत पटना के नदी थाना इलाके के जेठोली गांव में पार्किंग के तनाजे में 2 ग्रुपों में हुई मारपीट और फायरिंग के वाकये से एक ही खानदान के गौतम कुमार और रोशन कुमार नामी अफराद की मौत हो गई, जिसके बाद मुश्तैल गांव वालों ने जमकर हंगामा मचाया। वाकये से मुश्तैल गांव वालों ने जहां मुलजिम उमेश राय के घर पर जमकर पथराव किया, वहीं उमेश राय के घर, ITI सेंटर और गोदाम को भी नजरआतिश कर दिया। इस दौरान मुश्तैल गांव वालों ने उमेश राय की आधी दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को भी आग लगा दी। वाक़े के बाद मुख्तलिफ थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और हंगामाराई करने वाले शरपसंदों को भगा दिया। बाद अज़ां फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान निस्फ दर्जन से ज्यादा फायर इंजन मौके पर पहुंच गए और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग पर काबू पाने तक करोड़ों की जायदाद जलकर तबाह हो गई। गौरतलब है कि व्यायामशाला की जमीन को लेकर उमेश राय और चंद्रिका राय का तवील अरसे से तनाजा जारी था। तनाजे के तहत ही आज गाड़ी पार्किंग को लेकर दोनों फरीकों के लोग आपस में टकरा गए और देखते ही देखते दोनों फरीकैन के दरमियान जमकर मारपीट, संगबारी और फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से चंद्रिका राय के रिश्तेदार गौतम कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा शदीद तौर पर जख्मी रोशन कुमार को इलाज के दौरान PMCH में मौत हो गई। 3 दीगर जख्मियों नागेंद्र राय, चनारक राय और मोनारक राय का PMCH में इलाज जारी है। वाक़े को लेकर गांव में शदीद कशीदा माहौल है। भारी तादाद में पुलिस निफरी मौके पर कैंप लगाकर है। बताया जा रहा है कि इस तनाज़े के दौरान करीब 43 राउंड फायरिंग हुई है। मुलजिम श्रीकांत के नौमौलूद बच्चे का पोस्टमार्टम होगा, खबर से निकाली गई लाश। जुनैद और नासिर कत्ल मामले के मुलजिम श्रीकांत के अहले खाना ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने घर में तफ्तीश के दौरान मुलजिम की हामिला बीवी के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से बच्चा पेट में ही इंतकाल कर गया। मुलजिम के अहले खाना ने बच्चे को बरोज़ इत्वा सुपुर्द खाक कर दिया था। मुलजिम श्रीकांत की वालदा ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश के लिए नौमौलूद बच्चे की लाश को खबर से निकाल लिया और बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम पीर की कार्रवाई मंडी खेड़ा के अलाफिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में की जाएगी। पहले बच्चे को लवाहिक़ीन ने बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के बच्चे की लाश को सुपुर्द खाक कर दिया था। DSP सतीश वतीस फिरोजपुर झड़का ने बच्चे की लाश निकालने की तस्दीक की है। मैं बीफ खाता हूं और बीजेपी में हूं, मेघालय बीजेपी की लीडर ने कहा। मेघालय इंतखाबात से पहले बीजेपी रियासती सदर आर्नेस्ट मोरी ने कहा कि पार्टी ने बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और वो बीफ खाते हैं और इससे कोई मसला नहीं है। एक इंटरव्यू में मोरी ने कहा कि मरकज में बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद से किसी चर्च पर हमला नहीं हुआ है और पार्टी बीफ खाने पर कोई पाबंदी आयद नहीं करती है। उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाता हूं और मैं बीजेपी में हूं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेघालय के लोग इस बार बीजेपी के साथ हैं। आप इसे 2 मार्च को देखेंगे। उन्होंने कहा कि मेघालय में हमने NPP के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया है, ना ही हमने साल 2018 में ऐसा किया। हम अपने तौर पर लड़ रहे हैं और वो अपने तौर पर। उन्होंने NPP पर हमला करते हुए कहा कि NPP पिछले 5 सालों से बड़े पैमाने पर करप्शन कर रही है, जबकि बीजेपी ने बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मौक़िफ़ अपनाया है। जमीयत के वफ्द की भरतपुर में मुतासरा खानदानों से मुलाकात। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने मेवात में 2 मुस्लिम नौजवान जुनैद और नासिर के वहशाना कत्ल और जला देने के वाक़यात पर गहरी तशवीश और सख्त गम गुस्से का इजहार किया और उसे इंसानियत सोच और दहशत गर्दी से ताबीर करते हुए मरकज और हरियाणा की सरकार से मुतालबा किया कि मुलजिमीन के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। मौलाना मदनी ने कहा कि अक़लियती तबक़े का कोई शख्स अगर 2 लफ्ज़ बोल देता है तो उस पर दहशत गर्दी के मुकदमात आयद किए जाते हैं। गौरतलब है कि यहाँ 2 लोगों को मारकर जला दिया गया, मगर इन मुलजिमीन पर मामूली दफात के तहत केस दर्ज किया गया है। इससे अदल व इंसाफ के लिए सरकार के दोहरे किरदार को जाहिर करता है। मौलाना मदनी ने कहा कि इस तरह के जालिमाना, वहशाना और मकरू अमल को किसी भी महज़ब समाज, बिलखुसूस भारत जैसे अजीम जमहूरी मुल्क में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दस्तूर और आइन के लिए पाबंद मुंतखब सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि इसको फौरी तौर से रोकें और इस सिलसिले में एक जामे ताज़ीराती इक़दाम को लाजमी बनाएं, जैसा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हुकूमतों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है कि इसी हरियाणा और राजस्थान की सरजमीन पर माजी में अकबर खान, जुनैद खान, रकबर खान, उमर,
अफराजल वगैरह की मॉब लिंचिंग में पुलिस इंतजामिया और राजस्थान और हरियाणा सरकारों के रवैये से ये जाहिर होता है कि इन गौरक्षकों और दहशतगर्दों को महज पुश्तपनाही हासिल नहीं है, बल्कि इनकी हौसला अफजाई और सरपरस्ती भी की जा रही है। और ये अनासिर सरकारी सरपरस्ती में खुलेआम लोगों को कत्ल करते हैं, इन पर गोलियां बरसाते हैं, वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर करते हैं, फिर वो पुलिस इंतजामिया के साथ अपना फोटो खींचकर अपनी ताकत और रुआब का मुजाहरा करते हैं। और हरियाणा की सरकार और पुलिस इंतजामिया उनका बाल भी बेकार नहीं करती, बल्कि इंतहाई बेशर्मी और खामोशी का मुजाहरा करके मुल्क के तकसीरी, जमहूरी और सेकुलर किरदार को दागदार कर रही है। मौलाना मदनी ने ऐसे हालात में हुकूमत से मुतालबा किया है कि मज़कूरा वाक़े में मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त मुकदमात कायम किए जाएं। इस मामले में कसूरवार पुलिस अफसरान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए और पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। नीस बनने वालों के अहलखाना की बाज़ाबातकारी के लिए माकूल मुआवजा दिया जाए और घर के किसी एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.